हेलो, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड पॉलिटेक्निक। जैसा कि 18 तारीख का इसका एग्जाम होने वाला है, तो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जो एग्जाम भी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। और एग्जाम में आने का संभावना जो है इस टाइप का क्वेश्चन 100% रहेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग के स्क्रीन में एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x plus 3y minus 2 equal to 0, 2x plus 3y minus 2 equal to 0 और x minus 2y minus 8 equal to 0। दो कंडीशन दिया हुआ है, दो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है और इसमें पूछा गया है कि जो टू लाइन्स है ये क्या हो रहा है, कोइंसिडेंट हो रहा है या पैरेलल हो रहा है या इंटरसेक्टिंग एग्जैक्टली वन पॉइंट, या ऑप्शन डी में है परपेंडिकुलर ईच अदर। देखिए, इसको बनाने के लिए एक तरीका होता है, रूल होता है कि जो x का कोफिशिएंट होता है वो हमारा a1 होता है और दूसरा इक्वेशन का जो x का कोफिशिएंट होता है वह a2 होता है। अगर a1 बाय a2 देखेंगे तो 2 बाय 1 आएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर y का कोफिशिएंट देखेंगे तो ये b1 मान लेंगे, इस y का कोफिशिएंट b2 मानेंगे, ये 3 बाय 2 आ रहा है। देखेंगे कि ये दोनों इक्वेशन जो है वह इक्वल नहीं है। दैट मीन्स कि a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 है। जब इस कंडीशन में जब रहता है तो जो ग्राफ होता है वह एग्जैक्टली किसी एक पॉइंट पर क्या करता है, टच करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, एग्जैक्टली एट ए पॉइंट, इंटरसेक्टिंग एग्जैक्टली एट ए पॉइंट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये इस तरह से इसको हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ बेसिक तरीका सीख लेते हैं कि क्या क्या होता है। जैसे देखिए क्या क्या कंडीशन होता है हम लोग का कि अगर a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 है तो ये क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली वन पॉइंट। इसका जो ग्राफ बनेगा, इसका जो ग्राफ होगा वो क्या करेगा, एग्जैक्टली एक पॉइंट पर क्या करेगा, टच करेगा। तो क्या लिख सकेंगे, एग्जैक्टली वन पॉइंट, ये इंटरसेक्ट होता है। ठीक है, इंटरसेक्ट एग्जैक्टली वन पॉइंट, मतलब ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। इसका केवल एक ही सॉल्यूशन निकले। ठीक है, केवल एक सॉल्यूशन, और इसको हिंदी से हम लोग बोलते हैं अद्वितीय मान। ठीक है, केवल एक सॉल्यूशन इसका निकलेगा, मतलब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। दूसरा कंडीशन क्या होगा कि a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2। अगर तीनों जो है इक्वल हो जाएगा तो हमारा जो कंडीशन क्या होगा, तीनों अगर इक्वल हो जाएगा तो जो ग्राफ है वह क्या होगा, कोइंसिडेंट होगा। ग्राफ क्या होगा, कोइंसिडेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, समपाती। मतलब जो लाइन होगा एक के ऊपर दूसरा होगा। जब एक के ऊपर दूसरा होगा तो इसका बहुत सारे हल जो है वह निकलेंगे। क्या हो जाएगा, अनेक हल। इसका जो सॉल्यूशन होगा अनेक हल होगा, इंफिनिटी मैनी सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, तीसरा कंडीशन क्या होता है कि a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो ग्राफ होगा वह पैरेलल होगा। ग्राफ कैसा होगा, पैरेलल होगा, अब समांतर होगा। जब ये लाइन एक दूसरे से टच नहीं करेगा तो ये सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा, इसको क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, हिंदी से बोलेंगे तो कोई हल नहीं।
ठीक है, तो ये कंडीशन रहता है। ठीक, इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि जब दो इक्वेशन a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये टू लीनियर इक्वेशन अगर गिवन है और कंडीशन पूछा जाए तो इसका कंडीशन जो है ये होगा, जब a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होगा तो केवल एक पॉइंट पर क्या होगा, ये कट करेगा और इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा, ओनली वन सॉल्यूशन निकलेगा। और सेकंड देखेंगे a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, तो ये क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंट होगा और ये संपाती होगा हिंदी से बोलेंगे, और इसका बहुत सारे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, अनेक हल हो जाता है। अब a1 बाई a2 b1 बाई b2 इक्वल होगा बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 होगा, तो जो ग्राफ होगा वह पैरेलल होगा, और पैरेलल होने पर क्या होता है, इसका कोई भी सॉल्यूशन हम लोग नहीं निकाल सकते हैं अगर ये टू लीनियर इक्वेशन गिवन रहेगा। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है, आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस 5y प्लस 4 इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। ये टू इक्वेशन दिया हुआ है और ऑप्शन दिया हुआ है यूनिक सॉल्यूशन, मतलब केवल एक सॉल्यूशन होगा, एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, या फिर नो सॉल्यूशन होगा। इसमें सॉल्यूशन पूछा गया है। तो देखिए x के पास जो जिसका x का जो कोफिशिएंट है वो हमारा a1 हो जाएगा, a1 बाय a2, a1 कितना है 2, ये 2 बाय 2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और फिर इसका निकालेंगे b1 बाय b2, तो b1 हो जाएगा 5 बाय 1 और इक्वल टू 5। अब देखेंगे दोनों इक्वल नहीं आ रहा है, दैट मीन्स a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू क्या आ रहा है, b1 बाय b2। जब नॉट इक्वल टू आ जाएगा तो ये मेरा क्या बनेगा, यूनिक सॉल्यूशन बनेगा। क्या बनेगा, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, केवल एक सॉल्यूशन निकलेगा, जो आपका ऑप्शन नंबर कितना दिया गया है, ऑप्शन आपका 1 में है। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डज द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 3 एंड 5x प्लस ky इज प्लस 7 इक्वल टू 0 हैव नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है, ये बोल रहा है कि नो सॉल्यूशन है। ठीक है, तो नो सॉल्यूशन का कंडीशन होता है a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 और नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। अब यहाँ देखेंगे कि a1 जो है वह क्या है, 1 है, और a2 क्या है, 5 है, b1 क्या दिया हुआ है, 2, b1 क्या 2 और b2 क्या है, k है। देखिए k जब यहाँ हम लोग का मिल जाएगा तो इसको लिखने का जरूरत है नहीं, अब k का वैल्यू निकाल देंगे तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए आप लोग एक क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज द पेयर ऑफ इक्वेशन 8x प्लस 5y इक्वल टू 9 एंड kx प्लस 10y इक्वल टू 15, और इनकंसिस्टेंट बोला गया है। देखिए एक होता है कंसिस्टेंट, ठीक है, एक होता है कंसिस्टेंस और एक होता है इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो कंसिस्टेंट जो होगा वह क्या हो जाएगा, और इनकंसिस्टेंट में कब होता है, तो कंसिस्टेंट में क्या होता है कि जब a1 बाय
A2 इक्वल नॉट इक्वल टू B1 बाय B2 हो, ये कंडीशन नंबर 1। और दूसरा कंडीशन A1 बाय A2 इक्वल टू B1 बाय B2 और इक्वल टू C1 बाय C2। इसका मतलब क्या बोला जा रहा है कि अगर किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन हम लोग निकाल सकते हैं तो वह कंसिस्टेंट होगा, अगर सॉल्यूशन हम लोग नहीं निकाल पाएंगे तो वह इनकंसिस्टेंट होगा। इनकंसिस्टेंट कब होगा? जब A1 बाय A2 इक्वल टू B1 बाय B2 होगा बट नॉट इक्वल टू C1 बाय C2 होगा। ये याद रखना है, ठीक है। ये इनकंसिस्टेंट होता है, इसमें नो सॉल्यूशन होता है, ये नो सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन हम नहीं निकाल पाएंगे तो दैट मीन्स वह जो लाइन होगा वह इनकंसिस्टेंट होगा। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ये इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट के लिए क्या हो जाएगा? A1 बाय A2 इक्वल टू B1 बाय B2 नॉट इक्वल टू C1 बाय C2 है, ठीक है। ये इनकंसिस्टेंट बोला गया है। और हम लोग के पास A1 क्या है? 8 है, और ये A है इक्वल टू ये 5 बाय 10 है, और इक्वल टू ये 9 बाय 15 हो जाएगा माइनस में, जब हम लोग लेफ्ट साइड में लाएंगे। और ये नॉट इक्वल टू यहाँ माइनस माइनस कट जाएगा। अब देखिए K कहाँ है? यहाँ पर है, तो ये दोनों इक्वेशन को हम लोग ले लेंगे। 8 बाई K इक्वल टू 5 बाय 10, इसको काट सकते हैं, इसको उठा के इधर ले आते हैं। दैट मीन्स K इक्वल टू ये हो जाएगा 16, 8 टू जा 16। तो ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर हम लोग का सी में है। K का वैल्यू हमारा 16 आएगा, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि द पेयर ऑफ द इक्वेशन x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b ग्राफिकली रिप्रेजेंट द लाइन व्हिच पैरेलल कोइंसिडेंट इंटरसेक्टिंग एट AB एंड इंटरसेक्टिंग एट BA। तो ग्राफ जो है जब इस तरह का कंडीशन रहेगा, और ये देखिए ये 2024 में ये क्वेश्चन आया हुआ है 2024 में, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो जाएगा। अब देखिए जो x का वैल्यू है वह a है, तो x एक्सिस पर वैल्यू क्या होगा? ये a हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद y एक्सिस पर क्या दिया हुआ है कि ये b दिया हुआ है। अगर देखेंगे कि इसका जो ग्राफ बनेगा वह इस तरह से बनेगा, ठीक है, और इसका जो ग्राफ बनेगा वह इस तरह से बनेगा। तो अगर टच कर रहा है कहां पर? यहाँ पर, दैट मीन्स a और b पर ये टच कर रहा है, क्योंकि सबसे पहले हम लोग का x और y लिखा जाता है, ठीक है। तो x का वैल्यू a है, y का वैल्यू क्या हो जाएगा? b है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये यूनिक सॉल्यूशन बनाएगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन बनाएगा अगर ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा तो। और जो ऑप्शन नंबर कितना दिया हुआ है? सी दिया हुआ है कि इंटरसेक्टिंग एट ए बी। क्या दिया हुआ है? इंटरसेक्टिंग एट ए बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन चेंज करके दिया हुआ रहेगा कि इसका सॉल्यूशन कितना होगा बताइए, तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन इसको हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जो सॉल्यूशन होगा वह वन होगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा। और ये 2024 में पूछा गया था। इसी तरह का यहाँ कुछ भी वैल्यू दे सकता है कि ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, कुछ भी दिया हुआ रह सकता है। तो हमारा आंसर सेम ही होगा, यहाँ 3 और 5 यहाँ क्या करना है? कर देना है, क्लियर है। इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन है जो आप लोग देख पा रहे होंगे कि y इक्वल टू 0 है और y इक्वल टू -5 है। तो ग्राफ में क्या बनेगा? इक्वेशन क्या बनेगा? वन सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन, इनफिनिटी सॉल्यूशन या फिर नो सॉल्यूशन? तो देखिए क्या होगा। हम लोग इससे पहले जो क्वेश्चन पढ़े वहां x का वैल्यू दिया हुआ था, y का वैल्यू, यहाँ दोनों जो है y का वैल्यू दिया हुआ है। ये हम लोग के पास x एक्सिस है और ये y एक्सिस, ठीक है।
अगर देखेंगे कि y का जो वैल्यू होगा वह 0 कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। कभी भी याद रखना है कि जो y का कुछ भी वैल्यू दिया हुआ रहे वह x एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल होता है। ठीक है, उसका जो ग्राफ होगा वह x एक्सिस के पैरेलल होता है, और y का जो वैल्यू दिया रहता है वह x एक्सिस के पैरेलल होता है। और ये 5 दिया हुआ यहाँ पर -5। अगर कभी भी पूछा जाए कि x का वैल्यू दिया हुआ है a, ठीक है, ये किसके पैरेलल होगा, तो ये y एक्सिस के पैरेलल होगा। अगर y का वैल्यू कुछ दिया हुआ है a या b, तो ये x एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल होगा, x एक्सिस के पैरेलल होगा, और ये y एक्सिस के पैरेलल होगा। ये याद रखना है, ठीक है, कंडीशन। तो ये दिया हुआ y इक्वल टू -5, तो y इक्वल टू -5 जो किसके पैरेलल होगा, x एक्सिस के पैरेलल। इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा, और इसका जो 0 वैल्यू दिया उसका ग्राफ ये वाला बनेगा, ये लाइन। ठीक है, तो ये दोनों लाइन को देखेंगे तो दोनों लाइन कैसा बन रहा है, पैरेलल बन रहा है। जब पैरेलल बन रहा है तो इसका सॉल्यूशन जो है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, और इसका जो आंसर हो जाएगा वह नो सॉल्यूशन होगा। कोई भी इसको हल हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो याद रखना है कि अगर x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 5, इसके जगह में कुछ भी रहे, अगर y है, कुछ भी वैल्यू दिया हुआ तो नो सॉल्यूशन निकलेगा, x दिया हुआ रहे तो नो सॉल्यूशन निकलेगा। अगर x और y दिया हुआ रहे तो उसका सॉल्यूशन एक निकलेगा। ठीक है, याद रख लेना इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्व करने के लिए बोला गया 19x प्लस 17y इक्वल टू 55, और एक है 17x प्लस 19y इज इक्वल टू 53। और ऑप्शन आप लोगों के पास दिया हुआ है, देख सकते हैं ए बी सी में, और एक्स और वाई का वैल्यू निकालने के लिए पूछा गया। इस टाइप का भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, ये दोनों इक्वल रहेगा, तो क्या करना है, इसको पहले इक्वेशन 1 मान लेना है, मान लेना है। एक बार क्या करना है, इसको माइनस कर देना है। जब इसको माइनस करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो ये -2y हो जाएगा, और इसको जब माइनस करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। ये दोनों में अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 2, और ये x माइनस वाई इक्वल टू 1 हो जाएगा जब ये कट हो जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन 3 माने। क्लियर है। अब क्या करना है, अब आसानी से हम लोग जिसको बनाना है उसको सोल्यूशन कर लेते हैं। जैसे ये 17 है, तो 17 से हम लोग इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको अगर 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 17x हो जाएगा, और ये 17y, और ये 17 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन आएगा, ये क्या करना है, इक्वेशन 1 से क्या करना, ऐड कर देना है। ये इक्वेशन 4 मान के इसको ऐड कर देंगे, किसके साथ, 1 के साथ। तो 1 में जब दिया ये 19x प्लस 17y इक्वल टू 15, और ये 17x माइनस 17y इक्वल टू 17, क्या करना है, ऐड कर देना। जब ही ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा। अब इसको क्या करना है, हम लोग ऐड करेंगे, 6 आ जाएगा, 36x इज इक्वल टू 7 5 12, तो 2 हाथ में 1, और ये 3। कहीं गड़बड़ है क्या, ये 55 यहाँ दिया हुआ है, यहाँ 55 लिखना पड़ेगा। 7 5 12 के 2 हाथ में 1, 5 6 और 1 7। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 72/36। इसको कट करेंगे तो 2 टाइम्स कटेगा, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए x का वैल्यू 2 आ गया। ठीक है, सबसे आसान इक्वेशन क्या है, इक्वेशन 3 है। तो इक्वेशन 3 में क्या करेंगे, x की जगह में 2 पुट करेंगे, y इक्वल टू 1, 1 को इधर लाएंगे, y को इधर, तो 2 - 1 इक्वल टू y। दैट मीन्स y का जो वैल्यू है वह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1। इस तरह से इसको हम लोग आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसको हम लोग इक्वेशन से बनाएंगे इक्वल करके तो बहुत ही समय लगेगा। ठीक है, याद रखना है। चलिए क्वेश्चन एज से रिलेटेड है, जो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल से होगा। तो जैसा कि क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि 5 year hence the age of man shall be the 3 times of age of his son, while 5 year earlier the age of man was 7 times the age of his son, the present age of man। देखिए एक मैन है, उसको हम शॉर्ट ट्रिक से बना लेते हैं, मैन है और एक सन है। ठीक है,
तो बोला जा रहा है कि 5 ईयर हेल्स, क्या बोला जा रहा है कि 5 ईयर हेल्स, 5 साल पहले का बात बोल रहा है, 5 साल बाद के बाद बोल रहा है, ठीक है, बाद का बोल रहा है कि जो उसका बेटा का जो एज था उससे वह 3 टाइम्स होगा, हो जाएगा। अब बोल रहा है कि 5 साल पहले, जब 5 साल पहले का बात हो रहा है, अर्लियर, ये हो जाएगा पहले या बाद, और ये पहले, ठीक है, ये हो जाएगा हेल्स और ये हो जाएगा अर्लियर। तो बोल रहा है कि 7 टाइम्स हो जाएगा, इसका पुत्र का 7 टाइम्स बेटा। देखिए ये दोनों को ऐड कर देना है सबसे पहले, ये क्या करना है, ऐड करना है और इधर माइनस करना है, तो माइनस करेंगे तो ये 4 आएगा और ये क्या आएगा, 0 आएगा। जब कंडीशन ये दोनों इक्वल आना चाहिए, जब इक्वल नहीं आएगा तो क्या करना है, इसको माइनस कर दो, ये 6 हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये मैन और सन, अब इसको 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 18 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 14 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। अब देखेंगे तो ये 4 और ये 4, देखिए अब इक्वल आ जा रहा है। इस तरह का जब इक्वल आ जाएगा तो क्या करना है, ये जो यहाँ निकला है उसको क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे, 10/4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, कितना आया, 5/4। अब क्या निकालने के लिए बोला गया है कि द प्रेजेंट एज ऑफ मैन, आदमी का, तो मैन का ये है और ये 7 ईयर, ये किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ले लेना है, तो ये क्या है, 5 साल पहले का है, तो 14 इंटू 5/2, ये 5 वर्ष पहले का है, ठीक है। तो ये काटेंगे इसको, 7 7 5 जा 35, ये 5 साल पहले का है, तो अभी वर्तमान में 5 साल जोड़ देंगे। अगर वर्तमान निकालने के लिए पूछा गया प्रेजेंट एज पूछा गया है, तो 35 + 5 हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा 40 ईयर, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ठीक है। इस तरह से लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो आप लोग जो इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन को आप लोग तैयारी कर लीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर देखा जाए तो लगभग सारा इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स से। तो आगे फिर कोई डिस्कस करेंगे दूसरा टॉपिक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए, धन्यवाद।